नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। रेलवे का सीबीटी 1 जो हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। आई होप आप सभी ने सीबीटी 1 क्लियर कर लिया होगा। अब मिशन है सीबीटी 2 की, इस पर डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट जो आपके क्वेश्चंस है उन सारे के जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही एग्जाम पैटर्न, सिलेबस पर भी बात करनी है, एग्जाम कब है, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मेन जो बात है वो है आपकी सीबीटी 2 का जो सिलेबस क्या है उस पर बात करेंगे कि सिलेबस क्या है आपकी एएलपी सीबीटी 2 का। असिस्टेंट लोको पायलट आपने सीबीटी 1 क्लियर किया है और सीबीटी 2 के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर बात करेंगे। मेन वीडियो इसी पर होने वाला है, एग्जाम पैटर्न। आई होप आपको पता होगा एग्जाम पैटर्न क्या है, लेकिन इस पर बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किसका कितना वेटेज है, कैसे क्या करना है। साथ में हम बात करेंगे सेफ स्कोर पर, सेफ स्कोर पर, और साथ में जो प्रीवियस कट ऑफ रही थी उस पर भी, है ना। प्रीवियस कट ऑफ एकदम छोटे से बारीक से हम समझेंगे कि कितनी प्रीवियस कट ऑफ रही थी और इस बार कितना आपके लिए सेफ स्कोर है। साथ ही आपकी सीबीटी 2 की एग्जाम डेट क्या है और एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे उस पर भी बात करेंगे। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड कब जारी होंगे इस पर भी कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप किसी ग्रुप में ज्वाइन है तो इस वीडियो को आप वहां शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस प्रकार की हर छोटी बड़ी अपडेट देने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेन जो आपका है वो है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2024। ये आपकी सीईएन है, यानी कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर, इस प्रकार से नोटिफिकेशन आता है। आई होप आपको पता होगा। और ये है आपके 01, यानी कि पहला एएलपी का आया था, फिर टेक्नीशियन का, आरपीएफ, ग्रुप डी, ऐसे करके बहुत सारे हैं। उन पर हम बात नहीं करेंगे, हम बस एएलपी पर फोकस करने वाले हैं। असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की वैकेंसी है। आई होप आपको पता होगा। 19,900 इसकी बेसिक होती है, लेकिन एक इसमें प्रॉफिट है कि ओवर टाइम या फिर एक्स्ट्रा ऐसे होकर के इसकी सैलरी बहुत अच्छी जाती है। असिस्टेंट लोको पायलट की 19,900 बेसिक है। इस पर महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जिसे आप बोलते हैं, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस और टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, और ये सारे मिलके रेलवे के बेनिफिट, और आपको पता है प्रमोशन स्कीम, ट्रांसफ़र, ये सारे बेटर रहते हैं। तो ये साथ में मिला के आपको, और साथ में ओवर टाइम ओटी मिलता है। और एएलपी को आपके क्या मिलता है, किलोमीटर आवर मिलता है। किलोमीटर आवर यानी कि 1 किलोमीटर का लगभग पता नहीं कितने रुपए मिलता है, इतने रुपए मिलते हैं। किलोमीटर ट्रेन चलाने पर इतने रुपए अलाउंस ऐसे करके मिलता है, उसे बोलते हैं किलोमीटर अलाउंस। तो वो भी बेटर है। ऐसे करके बहुत अच्छी सैलरी जाती है एएलपी की। तो इसे बेसिक लेवल के अकॉर्डिंग ना देखें, इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अब दूसरी इसमें बात है कि जो सीबीटी 1 हुआ है उसकी कट ऑफ कितनी गई है। सीबीटी 1 पर थोड़ा सा एक रिव्यू कर देते हैं। तो सीबीटी 1 की देखिए रिव्यू ये होगा कि आपके जो सीबीटी 1 है उसमें आपके 18 लाख या 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। 18 लाख या 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। और ये जो था ना, ये वैसे तो आपकी कंप्लीटली ऑल ओवर इंडिया था, लेकिन जो अब रिजल्ट आया है वो जोन वाइज आया है। यानी कि अब जो एग्जाम्स होंगे वो जोन वाइज होंगे। पहले वाला एकदम ऑल इंडिया आपकी थी, है ना। ऑल इंडिया एक ही एग्जाम था जो आपकी, यानी कि अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। ऐसे करके 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। और उसमें से आपके पास कितने हुए हैं, तो वैकेंसी का 15 गुना पास हुए हैं, यानी कि 2,80,000 बच्चे पास हुए हैं। वैकेंसी है आपकी 18,000। 18-19 लाख फॉर्म भरे गए थे, उसमें से 18,000 वैकेंसी है, 17,000 कुछ है ऐसे करके वैकेंसी। और आपके 2,80,000 बच्चे पास हुए हैं। 2,80,000 आपके बच्चे पास हुए हैं, है ना। इतने आपके क्वालिफाई हुए हैं। तो 18 में से 3 लाख पास होना लगभग कितना है, तो आप कहेंगे 6 या 7 बच्चों में से एक पास हो रहा है। 6 या 7 में से एक पास हो रहा है। तो ये तो कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था, वैसे बड़ा है क्योंकि आपने क्वालिफाई कर लिया है। तो आप 18 लाख में से 2 लाख में क्वालिफाई हुए हो, तो आप एक तरह से तैयारी कीजिए सीबीटी 2 की, आपका क्वालिफाई हो सकता है। अब देखिए, दूसरा इसमें कंपटीशन इसलिए बड़ा नहीं था क्योंकि जो एएलपी का एग्जाम था ना, इसमें बच्चों ने तैयारी नहीं की थी, लेकिन कट ऑफ पिछली बार से ज़्यादा गई है। पिछली बार से 2 या 3 नंबर कट ऑफ ज़्यादा गई है। तो कट ऑफ हर साल चेंज होती है, आपको पता है, कट ऑफ सेम नहीं रहती है। कंपटीशन कितना है, सीटें कितनी हैं, कैंडिडेट कितने हैं, इंटेलिजेंट कितने हैं, कमज़ोर कितने हैं, इस पर डिपेंड करता है कट ऑफ। कट ऑफ के जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं ये सारे होते हैं। अब देखिए, 18 लाख में से आपके 2 लाख क्वालिफाई हुए हैं, तो लगभग 3-3.5 लाख ने पढ़ाई की थी, उसमें से 2 लाख पास हो गए हैं। 18 लाख सारों ने पढ़ाई नहीं की होगी, इसलिए बस ये रेशियो इतना है। अब यदि हम बात करें आगे सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 में देखिए, ये जो एग्ज़ाम होगा ना, ये मेन एग्ज़ाम होगा और इसके 2 भाग होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अब देखिए, पार्ट बी तो करना है क्वालिफाई, जैसे आपने सीबीटी 1 को क्वालिफाई किया ना, वैसे ही आपको करना है। लेकिन सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के साथ 15 गुना में भी आना था, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो आपके हैं
CBT 2 का पार्ट बी, इसको केवल क्वालिफाई करना है। ये आपका पूरा टेक्निकल रहने वाला है, ट्रेड रिलेटेड आपके पार्ट रहेगा। साथ में जो आपकी पार्ट है ए, ये है मेन, जो ये है ना, ये आपके लिए मेन पार्ट है। इसी से मेरिट बनेगी, इसी से आपका सिलेक्शन होगा, और सब कुछ जो आपके लिए है यही पार्ट रहने वाला है। सिलेबस और अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें क्या है, अब 2,80,000 यदि बच्चे क्वालिफाई हुए ना, 2,80,000, तो इसमें क्या होगा, अब जो है CBT 2, इसमें क्वालिफाई होंगे लगभग 80,000, है ना, या फिर 1.5 लाख। इसमें देखिए कितने 8 गुना बुलाएंगे ना, वैकेंसी का 8 गुना, तो वैकेंसी का 8 गुना लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आपके हो जाएगा 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 1,30,000 इसमें भी डी क्वालिफाई रहने वाले हैं या फिर बाहर होने वाले हैं, तो 1.5 लाख। उसके बाद देखिए, उसके बाद होगा आपकी CBAT। CBAT क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपकी जो 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें से आपके पास होंगे 80,000 बच्चे, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो DV और मेडिकल होने के बाद होगा, उसमें 18,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे। तो देखिए जो ये 80,000 है, 80 में से भी DV में इतने बाहर रह रहे हैं कि 18,000 ही को सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके क्या पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे रीजन है पार्ट ए। आपको पार्ट ए को क्वालिफाई नहीं करना, पार्ट ए में आपको टॉप स्कोर करना है, ताकि आपका किसी भी सूरत में पीछे ना रहो, आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, जो आपकी जो मेरिट लिस्ट फाइनल में बनेगी, फाइनल कट ऑफ के बाद, DV होने के बाद, उसमें आपको टॉप रैंकर्स में आना है, यानी कि जो 18,000 की लिस्ट बनेगी बच्चों की, उसमें आपको हर जोन वाइज बनेगी वैसे तो, लेकिन मैं कॉमन बताऊं तो 18,000 की जैसे लिस्ट बनेगी ना, तो उस 18,000 की लिस्ट में आना है। यदि आपका नंबर है 18,001, तो फिर आप उसमें क्वालिफाई नहीं होंगे। हाँ, आपने CBAT यानी कि एप्टीट्यूड साइको भी क्रैक कर लिया है, सारे एग्जाम क्रैक कर लिए हैं, DV भी सही रहा है, लेकिन आपकी जो पार्ट ए था ना CBT 2 का, उसमें नंबर अच्छे नहीं थे, यानी कि थोड़े से नंबर 1-2 पीछे रह गए थे, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वेटिंग में हो सकता है बाद में, पर वेटिंग पर हम भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन हम इस फाइनल जो मेरिट लिस्ट है इस पर भरोसा करेंगे। तो आपको इसके लिए फाइनल आपको तैयारी करनी है। समझ गए होंगे मेरा जो डिटेल था वो। अब देखिए मेन वीडियो यहाँ से शुरुआत होती है। मेन क्या शुरुआत होती है, वैसे मैंने ओवरव्यू जो आपकी CBT 1 हुआ है ना, यहाँ तक की सारी बात बता दी है। अब 2,80,000 में आप सेलेक्ट हो, आगे जो है आपका उस पर डिटेल से बात कर लेते हैं क्या रहने वाला है। अब देखिए इसमें आपके सिलेबस और एग्जाम डेट की बात आएगी, लेकिन पहले हम एग्जाम डेट पर ही बात कर लेते हैं, ताकि आपकी तैयारी की स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि एग्जाम डेट है ना वो बहुत नज़दीक आ चुकी है। देखिए रिजल्ट आने से पहले एक नोटिस आया था, नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT सेकंड। जो ALP का CBT 2 है उसके लिए टेंटेटिव एग्जाम डेट आई है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ सेकंड स्टेज कंप्यूटर टेस्ट अबाउ CG इन अंडर, यानी कि 2000 जो 01/2024 है, जिसे बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, उसका CBT 2 होगा 19 और 20 तारीख को। तो 19 एंड 20 मार्च को आपके CBT 2 होगा। 2,80,000 बच्चे हैं, और मुझे लगता है इस बार जो है जोन वाइज रिजल्ट आया, तो एग्जाम भी जोन वाइज होंगे। जोन वाइज का मतलब क्या है, जोन वाइज का ये मतलब है कि यदि अजमेर जोन किसी ने भरा है तो उसका एग्जाम अजमेर ही करवाएगा, अजमेर जोन अपने हिसाब से करवाएगा। और राजस्थान में सेंटर आएंगे उनके, वो तो है ही डिसाइड कि सेकंड जो होगा CBT 2, उसमें आपने जो जोन भरा है उसी में एग्जाम होगा, उसी स्टेट में एग्जाम होगा, और जो एग्ज़ाम है वो भी अजमेर जोन ही करवाएगा, यही किसी एजेंसी को हायर करेगा और एग्ज़ाम आपका करवा लेगा। वैसे ही मुंबई जोन है, चंडीगढ़ जोन है, बिलासपुर जोन है, ऐसे करके आपकी रहने वाली है। दूसरा जो CN03 है, इस पर हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, हम बस ALP पर फोकस करेंगे। तो इसका एग्ज़ाम आपके 19 या 20 मार्च को है, और 19 और 20 मार्च को आज यदि 2 मार्च के हिसाब से देखिए तो लगभग 17-18 दिन बच गए हैं। 17-18 दिन में आप जितनी तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन ये दिन ही करवा सकते हैं। आगे देखिए क्या है, द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट स्टेज आर अंडर, जो ये लिखा है कि फर्स्ट जो CBT है उसका रिजल्ट प्रोसेस में चल रहा है, वो आपकी शॉर्टली पब्लिश कर दिया जाएगा, तो पब्लिश हो चुका है। इस पर बात करें कि जो एडमिट कार्ड कब से आएंगे, तो एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके 4 दिन पहले आएंगे। जैसे आपके पहले आए थे ना, अब मान लेते हैं किसी का 20 तारीख को है तो उसका 16 को एडमिट कार्ड आ जाएगा, यदि किसी का 19 को है तो उसका 15 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी कि एग्जाम से 4 दिन पहले, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिसमें आप एग्जाम सिटी और देख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम सेफ स्कोर की बात करें ना, सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो सेफ स्कोर में सारे जोन के लिए एक कॉमन सेफ स्कोर बता दूं, ये 2018 की वैकेंसी है। इसमें आपकी कट ऑफ गई थी लगभग 6 फाइनल, यानी कि DV होने के बाद 69 से 76 के बीच कट ऑफ गई थी।
ये थी आपकी कट ऑफ डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। इससे पहले की कट ऑफ की बात करें तो 69 से लगभग ऐसे थी 52, और इसकी मान लेते हैं कि 71 या 69 ऐसे करके कट ऑफ थी। डीवी होने के बाद नंबर थोड़े बढ़े और कट ऑफ थोड़ी हाई गई। तो ये आपको कट ऑफ डीवी के बाद वाली ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। तो इसमें देखिए आपको क्या टारगेट रखना है कि 75 से ऊपर ही नंबर बनाने हैं। 75 से ऊपर नंबर का मतलब क्या है कि आपके जो CBT 1 हो CBT 2 होगा उसका पार्ट ए है, उसमें इतने क्वेश्चन सही कर दो कि आपको लगे कि हाँ मेरे तो 75 से ऊपर जाएंगे। 75 से ऊपर आपका जाएगा नंबर, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अब देखिए सिलेबस पर कर लेते हैं बात। सिलेबस यहाँ से शुरू होता है कि सेकंड स्टेज यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन लंबा होने दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, बहुत सारी जानकारी है। 15-17 दिन का आपके टाइम टेबल है, वो सारा इसी में है। तो वीडियो कोई ना आपकी 20 मिनट की हो जाए, 25 मिनट की हो जाए, लेकिन कंप्लीट जानकारी देनी जरूरी है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT 2 सेल बी डन RRB वाइज, यानी कि जोन वाइज आपका CBT 1 से शॉर्ट लिस्ट करेंगे। एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क एंड मेरिट इन CBT 1, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आपकी जोन वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी, या फिर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। तो हो चुके हो। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेज फॉर CBT 2 विल आपकी सेल भी 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। मान लेते हैं किसी जोन में UR की आपकी 20 सीटें हैं, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, तो 15 गुना आपके लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी कि लगभग कितना करेंगे, तो आप कहेंगे 130 बच्चों को क्वालिफाई करेंगे। समझ गए होंगे, 15 गुना क्वालिफाई करेंगे। फिर क्या है, रेलवे रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, रेलवे अपने हिसाब से यानी कि पोस्ट बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कोई बात नहीं है। द फाइनल पैनल ऑफ फॉर द ALP विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क इन मेरिट ऑफ कैंडिडेट CBT 2 एंड CBT, है ना। तो ये आपकी CBT 2 होगा, और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBAT होगा, जिसे आप साइको बोलते हैं, इन दोनों से फाइनल मेरिट बनेगी DV के बाद। जो सिलेक्शन करवाएगा वो यही करवाएगा। आप पूछेंगे कितने कितने परसेंटेज, तो इसका 70% लेंगे और इसका 30% लेकर आपकी मेरिट बनाएंगे। अब मान लेते हैं CBT 2 में आपके बनते हैं 50 नंबर, एक बार एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, और इसमें बनते हैं आपके 60 नंबर, तो इसका आपके 70% लेंगे, यानी कि आपके इसके होंगे 35 नंबर काउंट, और दूसरा वाला जो साइको हुआ है उसके नंबर काउंट होंगे, उसके आपके 18 नंबर काउंट होंगे, यानी कि 53 नंबर आपके टोटल इस प्रकार से बन रहे हैं। मैंने ये छोटा आंकड़ा लिया है, छोटा आंकड़ा नहीं मानना है आपको लगभग 70 से 80 से नंबर बीच में रखने, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और वो 70 से 80 नंबर इन दोनों को इससे, जैसे मैंने जोड़ा है ना, इसका 70% इसका 30%, इस हिसाब से आपके नंबर बनने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि CBT 2 का पार्ट ए मेरिट बनाएगा और CBT साइको आपकी मेरिट बनाएगा। समझ गए होंगे कंप्लीट तरीका। अब देखिए CBT 2 है, उसका जो सिलेबस है उस पर देखिए क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। जो एग्जाम पैटर्न है वो 2 पार्ट में होगा। कह रहा है कि एक होगा पार्ट ए और दूसरा जो आपके होगा वो होगा पार्ट बी। 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में देखिए क्या लिखा है कि टोटल ड्यूरेशन यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे और 30 मिनट का, और 175 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि दोनों की यदि हम कॉमन बात करें तो कॉमन एक ही बात है कि आपकी टोटल टाइम मिलेगा आपके 2 घंटे और 30 मिनट, है ना। 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है, जिसे आप करें तो 150 मिनट होते हैं, 150 मिनट ही होते हैं ना, लगभग 120 और 30, 150 मिनट में आपका पूरा पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन होंगे 175, यानी कि 100 क्वेश्चन इसके होंगे और 75 क्वेश्चन इसके होंगे। 175 क्वेश्चन होंगे, है ना, यानी कि 100 इसके होंगे और आपके 75 क्वेश्चन इसके होंगे। टोटल 175 क्वेश्चन रहने वाला है। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। ऐसे करके आपका होगा, है ना। समझ गए होंगे। 60 मिनट में पार्ट 2 करना है जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे, और 90 मिनट में पार्ट 1 करना है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन और समझ गए ना। अब देखिए आप पूछेंगे कि किस सिलेबस में कितने होंगे, तो देखिए मैं सिलेबस आपको बता दूं। रीजनिंग होगी पार्ट ए की, रीजनिंग, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें आएंगे 25 क्वेश्चन। दूसरा होगा आपकी क्या, आप कहेंगे मेथ, तो मेथ में कितने क्वेश्चन आएंगे, मेथ में आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। और तीसरा आपकी क्या होगा, वो होगा बेसिक साइंस एंड आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऐसे करके, है ना, ड्राइंग ऐसे, बेसिक साइंस एंड ड्राइंग ऐसे करके, इसके आएंगे 50 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए ना। तो ये इस प्रकार से सिलेबस चलने वाला है। 100 क्वेश्चन 90 मिनट, यानी कि आपको ध्यान रखना है 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है, करना पड़ेगा।
और नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने 2,80,000 के। और आगे लिखा है कि पार्ट 1 है मिनिमाई पास करने के लिए आपको 40% इसको चाहिए 30 से, तो आपको पास नहीं करना है, मैं कहूँगा आपको टॉप करना है। टॉप करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, पास से कुछ नहीं होने वाला CBT 2 में। तो पास वाली ये लाइन तो लिखनी नहीं चाहिए, ये वैसे लिखी है क्योंकि क्वालिफाई भी जरूरी है। मान लो सीटें खाली रह जाती है तो इतने नंबर से यदि कम नंबर आए तो उन बच्चों को नहीं रखेंगे, सीटें खाली रख लेंगे लेकिन बच्चों को नहीं लेंगे क्योंकि इतने नंबर से ज़्यादा होने चाहिए, यही के रूल होता है, इसलिए लाइन लिखनी भी जरूरी होती है। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए shall be counted for shortlisting of candidate. Further stage of requirement process provided the candidate। तो इसमें कहा है कि जो आपका मेन आगे जितने भी प्रोसेस होने वाली है उसमें बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे पार्ट ए के नंबर के या उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया है उसके हिसाब से। पार्ट बी है वो केवल पास करना है, और पास करने का मतलब है कि 35% करना है। 35% का मतलब है कि जो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे उसमें से लगभग 30-40 क्वेश्चन सही करने हैं ना, 30 क्वेश्चन सही करने हैं। सबको 35 है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। SC ST OBC EWS और जनरल जिसे बोलते हैं अनरिजर्व, सबको 35% लाना है, कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं है। तो आप रिजर्वेशन के हिसाब से ना चले, आपको 35% लाने पड़ेंगे, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यदि मैं आगे बात करूं तो पार्ट ए का सिलेबस टॉपिक वाइज क्या है, तो मैथ देखिए, मैथ है आपके नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रिक्शन, LCM SC, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एल्जेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, आपके स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सर्टेन, ये टॉपिक आपके मैथ में रहेंगे। तो नॉर्मल मैथ है, कोई लंबी चौड़ी मैथ है नहीं, जो आप आज तक पढ़ते आए हो। पावर ग्रिड, DRDO, इसरो, जितने एग्जाम के लिए मैं आपको बोलता हूँ वो एक यही मैथ है ना। तो आपको ये पढ़नी है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें देखिए रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग देखिए एनालॉजिक्स आ सकती है, अल्फ़ाबेट, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन जो आती है नंबर सीरीज। रीजनिंग के तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, और यदि आपका इस वीडियो पर रहेगा अच्छा व्यू तो रीजनिंग और करवा देंगे। रिलेशन, आपकी सिंबॉलिक, जंपिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्शंस, ऐसे करके जो आपके टॉपिक है वो आप ध्यान रख लीजिए। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे, इसके आएंगे 50 क्वेश्चन। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये देखिए ये नई टॉपिक ऐड हुआ है। ये दोनों तो CBT 1 में भी थे, लेकिन ये जो है ये CBT 2 में आया है। इसमें देखिए क्या है, द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस सेल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी, इसमें प्रोजेक्शन होंगे, व्यूज होंगे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, लाइन होंगे, ज्योमेट्री फिगर होंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होंगे, यूनिट्स होगी, मेजरमेंट होगी, मास, ये आपके इसमें आ गया है। यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल, आपकी मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट, हेल्थ, IT लिटरेसी, ये सारे इतने टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50 नंबर की ये रहने वाली है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये हो गया आपकी CBT 1, इस पर ध्यान देना है और अपने हिसाब से पढ़ाई करनी है। लेकिन जो CBT 2 है उसमें जो पार्ट बी है उस पर ध्यान देना है। तो पार्ट बी बस आपको पास करना है, 35% नंबर लाने हैं, 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करने हैं, 1 घंटे में 75 क्वेश्चन करने हैं, है ना। यदि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करते हैं तो 15 क्वेश्चन नहीं होंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो करना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना। तो पूरा ध्यान देना है। नोट लिखा है, क्वालिफाई करना है सारे ट्रेड को, कोई भी कम्युनिटी हो ध्यान रखें, सबको 35% जरूरी है। आगे लिखा है सिलेबस क्या क्या होगा, तो सिलेबस आप DGT की वेबसाइट से देख सकते हैं, वही सिलेबस होगा। और देखिए इसमें लिखा है कि जो मैं आपको बता दूंगा कि आप पूछेंगे मेरी इलेक्ट्रिकल ट्रेड है तो मेरे सारे ट्रेड से क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं, तो वो मैं आपको बता दूं। देखिए ये रहेगा आपका सिलेबस। ये सिलेबस का मतलब क्या है, ये सिलेबस रहेगा कि आपकी जो ट्रेड है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें लिखा है कि क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड या सब्जेक्ट, आपकी ये क्वालिफिकेशन है और ये आपके पार्ट बी में क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रिकल यदि किसी की ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम और इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी आपकी ट्रेड ब्रांच जो भी है आपकी बीटेक में या फिर जो आपकी डिप्लोमा ITI किसी में भी, तो उसमें आपके इन ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रिशियन के आएंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के आएंगे, वायरमैन के आएंगे, आर्मेचर कोयल वाइंडिंग के आएंगे, रेफ्रिजरेटर एंड SC के आएंगे। इस प्रकार के 5 या 6 ट्रेड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप DGT की वेबसाइट से इनकी नोट्स पढ़ सकते हैं। साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है उसमें आपको ध्यान रखना है,
जो ट्रेड है उनके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिकल रेडियो एंड टीवी के क्वेश्चन आएंगे। फिर जो फिटर मैकेनिकल ट्रेड है उनकी इतनी ट्रेडों के क्वेश्चन आएंगे, ट्रेड्स के क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल वाली है उनकी इतनी ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो आपको 7-8 ट्रेड के यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सेफ स्कोर मैंने बता दिया है कि 75 से ऊपर बना के रखें तभी सिलेक्शन होगा। और 75 किसके लिए है? यूआर के लिए है। तो यूआर ओपन कैटेगरी है, इसका बताएंगे। इससे आप 2-2 3-3 नंबर कम कर लीजिए, फिर आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। टॉपिक क्या है, अब एक मैं नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। वो किसके लिए? CBT 2 के लिए। पार्ट बी के लिए क्या पढ़ना है। पार्ट बी में टॉपिक वाइज जो सिलेबस है उस पर कंप्लीटली चर्चाएं करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए और कहाँ कहाँ से वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कंप्लीटली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप रीजनिंग मैथ्स की क्लासेज चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको वो क्लासेज भी धीरे धीरे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।